नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है जिसका नाम है मध्यकालीन हिंदी काव्य, उससे संबंधित एक मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से परीक्षा में आपको पेपर मिलेगा जो 3 खंड में विभाजित होगा, उसी प्रकार से आपका मॉडल पेपर भी 3 खंड में विभाजित होगा। एक एक करके हम लोग तीनों खंडों का अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और उसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। पहला खंड अ है, इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 50 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है, सूरदास के बारे में बताते हुए उनके रचनाओं के नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपको सूरदास का परिचय यहाँ पर देना है, फिर सूरदास के रचनाओं का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि सूरदास भक्ति काल के महान कृष्ण भक्त कवि थे जिनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। उनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। सूरदास वल्लभाचार्य के ही शिष्य थे और वो अष्टछाप कवियों में सबसे प्रमुख माने जाते हैं। उन्हें वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट कहा जाता है। उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में है, ब्रज भाषा में ही उनके द्वारा रचनाएं की गई हैं। इनमें कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी चित्रण मिलता है। उनकी कुल रचनाएं 12 हैं, लेकिन 12 रचनाओं में से 3 रचनाओं को प्रमुख माना जाता है। पहले का नाम है सूरसागर, दूसरे का नाम है सूरसारावली और तीसरे का नाम है साहित्य लहरी। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भक्ति काल की 3 विशेषता बताइए। भक्त काल की 3 विशेषता आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि हिंदी साहित्य में संवत 1375 से लेकर के संवत 1700 तक के समय को भक्ति काल नाम दिया गया है। इस काल को भक्ति काल कहा जाता है और भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी 3 विशेषताएं निम्न हैं। एक एक करके हम लोग तीनों विशेषताओं का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। पहली विशेषता है ईश्वर प्रेम, यानी भक्ति काल में ईश्वर के प्रति प्रेम दिखाई देता है। ज्ञान से ऊपर यहाँ पर ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण को महत्व दिया गया है। दूसरी जो विशेषता है वो है समानता। जाति पाति का विरोध कर समाज में मानवीय एकता पर बल जो है भक्ति काल में दिया गया है। तीसरी विशेषता है लोक भाषा, यानी जो रचना हमको भक्ति काल में मिलता है वो लोक भाषा में ही विद्यमान है, लोक भाषा में ही मिलता है। काव्य के लिए संस्कृत के स्थान पर ब्रज और अवधि जैसी जन भाषाओं को अपनाया गया है, यानी लोक भाषा में ही रचना किया गया है। इन तीनों विशेषताओं को आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है रैदास का परिचय दीजिए। यहाँ पर आपको रैदास का परिचय देना है, उत्तर लिखें। उसके पहले एक जरूरी सूचना है कि अगर आपका पेपर हो जाए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8307386616 पर अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेजिएगा। उत्तर में आपको लिखना होगा कि संत रविदास भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के महान कवि और समाज सुधारक थे, यानी रैदास जो थे वो संत काव्य धारा से संबंधित थे। उनका जन्म काशी में हुआ था। उन्होंने मन चंगा तो कठौती में गंगा का मंत्र देकर बाह्य आडंबरों का विरोध किया और सामाजिक समानता पर बल दिया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। एक एक करके इनकी रचनाओं के बारे में भी हम लोग जानेंगे। पहला है रैदास की वाणी, उनके पदों का सबसे प्रसिद्ध संग्रह है, यानी उनके जो पद लिखे गए हैं उनके द्वारा, उसका संग्रह रैदास की वाणी नाम से मिलता है। दूसरा है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब उनके द्वारा पूरा नहीं लिखा गया है। गुरु ग्रंथ साहिब में उनके 40 पद जो है संकलित है। अगला है रैदास रामायण, भक्ति पर आधारित रचना है। अगला है प्रहलाद लीला, भक्त प्रहलाद की कथा का वर्णन इसमें उनके द्वारा किया गया है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भूषण का परिचय देते हुए उनके रचनाओं का नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपको महाकवि भूषण का परिचय देना होगा, फिर उनके रचनाओं का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि महाकवि भूषण वीर रस के अद्वितीय कवि थे जिन्होंने रीति काल में श्रृंगार के स्थान पर राष्ट्रीयता और शौर्य को चुना हुआ था। यानी रीति काल में जिस समय श्रृंगार से संबंधित रचनाएं हो रही थी उस समय भूषण वीरता की रचनाएं कर रहे थे। उनकी रचनाओं में वीर रस पाया जाता है। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराज छत्रसाल के दरबारी कवि थे, उनके दरबार में रहते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। पहला है शिवराज भूषण, यह एक प्रकार का अलंकार ग्रंथ है। दूसरा है शिवा बावनी। अगला है छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास और दूसर उल्लास, ये भूषण की रचनाएं हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राम भक्ति काव्य धारा की 3 विशेषता बताइए। राम भक्ति काव्य धारा की 3 विशेषता आपको लिखना है।
आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि तुलसीदास की 3 विशेषता बताइए, तब भी आप इस उत्तर को लिख सकते हैं। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि राम भक्ति काव्यधारा भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के अंतर्गत आती है। इस काव्यधारा में भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप को आराध्य मानकर काव्य रचना की गई है, यानी भगवान राम के सगुण रूप पर रचना इस काल में किया गया है। इनके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं। इसकी 3 प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। अब राम भक्ति काव्यधारा की 3 विशेषताओं को एक एक करके हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। पहली विशेषता है दास्य भाव की भक्ति। राम भक्ति काव्यधारा में जो भक्ति मिलती है वो दास्य भाव की मिलती है। कवियों ने स्वयं को राम का सेवक और राम को स्वामी माना हुआ है, अपने को दास माना हुआ है और राम को स्वामी माना हुआ है। दूसरा है समन्वय की भावना, यानी इस काव्यधारा में समन्वय की भावना पाई जाती है। सगुण निर्गुण समन्वय, ज्ञान कर्म और भक्ति के बीच समन्वय, शैव वैष्णव समन्वय, यानी विभिन्न संप्रदायों के बीच समन्वय इनके द्वारा स्थापित करने का प्रयास किया गया है। तीसरी विशेषता है आदर्श समाज की स्थापना। राम काव्यधारा में एक आदर्श समाज की स्थापना का प्रयास किया गया है। राम के आदर्श चरित्र के माध्यम से नैतिक मूल्यों और मर्यादाओं को बढ़ावा यहाँ पर दिया गया है। यही 3 विशेषता आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला खंड देख लेते हैं। खंड ब है। इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि रैदास की काव्यगत विशेषता बताइए। रैदास की कविता में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, उन्हीं विशेषताओं के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा में रविदास का स्थान सर्वोपरि है। उनका काव्य केवल ईश्वर की आराधना नहीं बल्कि सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार और मानवता का संदेश है। उन्होंने ज्ञान और भक्ति का ऐसा समन्वय प्रस्तुत किया जो आज भी प्रासंगिक है। उनकी काव्यगत विशेषता निम्न है। एक एक करके उनकी काव्यगत विशेषता का अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। रैदास की कविता की जो पहली विशेषता है वो है अनन्य दास्य भाव, यानी उनके भक्ति भाव जो पाया जाता है वो दास्य भाव की भक्ति है। उनके भक्ति में गहरी विनम्रता है। वे ईश्वर को स्वामी और स्वयं को सेवक मानते हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कि प्रभु जी तुम चंदन तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, यानी आप हमारे स्वामी हैं, हम आपकी दास हैं, ऐसा भक्त रैदास के द्वारा किया जाता है। दूसरी विशेषता है जाति प्रथा का प्रबल विरोध। रैदास के द्वारा जाति प्रथा या ऊंच नीच का विरोध इनके द्वारा किया गया है। रविदास ने जन्म आधारित श्रेष्ठता को नकार कर्म पर बल दिया हुआ है। इनके द्वारा जन्म पर न बल देकर के कर्म पर बल दिया गया है। रैदास ने लिखा हुआ है कि रैदास एक ही बूद सो सब ही भयो विस्तार, को ब्राह्मण को शूद्रा को ऊंच को नीच विचार, यानी सब एक ही पिता से पैदा हुए हैं, एक ही ब्रह्म से सबका विस्तार हुआ है। कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, कौन ऊंच है, कौन नीच है, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। सभी लोग एक जैसे हैं, एक समान है, ऐसा रैदास का मानना है। रैदास की कविता की जो अगली विशेषता है वो है बाह्य आडंबरों का खंडन। रैदास जो है बाह्य आडंबरों का खंडन करते हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा और दिखावे के स्थान पर मन की शुद्धता को महत्व दिया है। उनके द्वारा लिखा गया है मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर हमारा मन चंगा है, मन पवित्र है, मन निर्मल है तो हमारे कठौती में ही गंगा जो है विद्यमान है। अगली विशेषता देख लेते हैं। रैदास के काव्य की जो अगली विशेषता है वो है सरल और व्यवहारिक भाषा, यानी उनके कविता की जो भाषा है वो अत्यंत सरल है और व्यवहारिक है, व्यवहार में प्रयोग में लाए जाने योग्य है। उन्होंने लोक भाषा, ब्रज और मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग किया है ताकि सीधे सीधे जनमानस को संदेश दिया जा सके। उनकी जो बातें हैं वो सीधे जनमानस तक पहुंच सकें। उनके द्वारा लिखा गया है अभिगत नाथ निरंजन देवा, मैं क्या जानूं तुम्हारी सेवा। इसमें जो है ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया गया है और खड़ी बोली का भी प्रयोग किया गया है। दोनों भाषाओं का मिश्रण है इनकी भाषा। अगली विशेषता देख लेते हैं। अगली विशेषता है समानतावादी समाज। इन रैदास जो है एक समानतावादी समाज की स्थापना करते हैं और उसको नाम देते हैं बेगमपुरा। जिस प्रकार से तुलसी का राम राज्य है उसी प्रकार से रैदास का बेगमपुरा है। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां कोई दुख या भेदभाव नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा, किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने लिखा है बेगमपुरा शहर को नाऊ, दुखू अंदोह नहीं तिहठाऊ, यानी उन्होंने ऐसे शहर की स्थापना का प्रयास किया है जिसका नाम बेगमपुरा होगा। बेगम यानी जहां पर कोई गम नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। अगली विशेषता देख लेते हैं। रैदास की कविता की जो अगली विशेषता है वो है ईश्वर की सर्वव्यापकता,
वे ईश्वर को मंदिर मस्जिद के बजाय कण कण में व्याप्त मानते थे। उन्होंने लिखा हुआ है कि थाहर बाहर जो कछु देखूं सो सब तेरा पासा, यानी सर्वत्र ईश्वर विद्यमान है, हर जगह ईश्वर विद्यमान है, केवल मंदिर मस्जिद में ही ईश्वर विद्यमान नहीं है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि संत रविदास का काव्य आत्मानुभूति और प्रेम का काव्य है। उन्होंने अपनी सरल वाणी से समाज के दबे कुचले वर्ग में आत्मविश्वास जगाया। उनके पदों में व्याप्त तार्किकता और भावुकता ही उन्हें एक महान कवि और समाज सुधारक के रूप में प्रतिष्ठित करती है। इतना आपको यहाँ पर लिखना होगा तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। जो पद्यांश आपके सामने यहाँ पर दिया गया है इसका संदर्भ सहित व्याख्या आपको करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस पद को पढ़ेंगे, फिर संदर्भ सहित व्याख्या इसकी हम लोग करेंगे। सूरदास का एक पद है। सूरदास ने लिखा हुआ है कि अब कै राख लेहु भगवान, हौ अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, पारधी साधे बान, ताके डर में भाज्यो चाहत ऊपर ढुक्यो सचान, दुहु भांति दुख भयो आन्यह कौन उबारे प्राण, सुमरत ही अहिडस्यो पारधी कर छूट्यो संधान, सूरदास सर लग्यो सचान जय जय कृपा निधान। इस पद का आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद वात्सल्य रस के सम्राट महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के विनय के पद से उद्धृत है। इसका संपादन डॉक्टर राजदेव सिंह ने प्राचीन काव्य संग्रह में किया हुआ है। ये आप संदर्भ में लिखेंगे। संदर्भ लिखने के बाद आप प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस पद में सूरदास जी ने जीवात्मा को एक पक्षी के रूप में चित्रित किया है जो संसार रूपी व्याध यानी शिकारी और माया रूपी बाज यानी कि सचान के बीच फंसा हुआ है। कवि ईश्वर से अपने उद्धार की प्रार्थना कर रहा है। अब हम लोग व्याख्या करेंगे। व्याख्या हम लोग पद को देख करके करेंगे ताकि आपको ठीक प्रकार से समझ में आ जाए और आप परीक्षा में जाकर के लिख पाएं। सूरदास लिखते हैं कि अब कै राख लेहु भगवान, हे भगवान इस बार हमारी रक्षा कर लीजिए, यानी हमारी रक्षा इस बार करिए। हौ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, मैं अनाथ पक्षी की भांति इस संसार रूपी वृक्ष के डाल पर बैठा हुआ हूँ। पारधि साधे बान, और पारधी जो है शिकारी जो है, जो विषय वासना रूपी शिकारी है वो हम पर बाण साधे बैठा हुआ है। ताकि डर में भाज्यो चाहत, यानी उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर ढुक्यो सचान, ऊपर जो है माया रूपी सचान जो है ढुका हुआ है, हमारा शिकार करना चाहता है। दुहु भांति दुख भयो आनी है, हमको दोनों तरह से दुख है। नीचे जा रहा हूँ तो विषय वासना रूपी शिकारी है, पारधी है। ऊपर जाना चाहते हैं तो माया रूपी सचान हमको घेरे हुए है। कौन उबारे प्राण, अब हमारे प्राणों की रक्षा कौन करेगा। सुमिरत ही अहिडस्यो पारधी, सूरदास लिखते हैं जैसे ही भक्त भगवान का सुमिरन करता है वैसे ही अहिडस्यो पारधी, अहि कहते हैं सर्प को, पारधी का आशय है शिकारी को, शिकारी से। यहाँ पर अहि जो है शिकारी को डस लेता है और जैसे ही सर्प शिकारी को डसता है उसके कर से यानी उसके हाथ जो से जो संधान है, जो तीर है वो छूट जाता है। और जैसे ही वह तीर छूटता है सूरदास सर लग्यो सचाने, सूरदास कहते हैं कि वह सर जाकर के, वह बाण जाकर के सचान को लग जाता है, माया रूपी बाज को लग जाता है। जय जय कृपा निधान, यानी ईश्वर का सुमिरन करते ही जो जीवात्मा है, जो पक्षी रूपी जीवात्मा है उसकी मुक्ति हो जाती है, यानी वो भय मुक्त हो जाता है। न तो उसको विषय वासना की चिंता रह जाती है और न ही उसको माया की चिंता रह जाती है। इतना आपको व्याख्या में लिखना है। व्याख्या के बाद आपको काव्य सौंदर्य लिखना होगा और काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे कि सरल और सरस ब्रज भाषा का प्रयोग इस पद में किया गया है। यहाँ पक्षी जीवात्मा का, शिकारी क्रोध लोभ का और बाज जो है माया का प्रतीक है। इसको भी आपको यहाँ पर विशेष में यानी कि काव्य सौंदर्य में लिखना होगा। यहाँ दैन्य भाव की भक्ति प्रदर्शित हुई है, जहाँ भक्त स्वयं को पूरी तरह ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है। यह पद सिखाता है कि जब मनुष्य चारों ओर से संकटों से घिर जाता है तब केवल ईश्वर का स्मरण ही उसे बचा सकता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ भी एक पद दिया गया है जिसका संदर्भ सहित व्याख्या आपको यहाँ पर करना है। तुलसीदास के विनय पत्रिका का पद है।
पहले हम लोग पद को पढ़ेंगे, फिर संदर्भ सहित व्याख्या इसकी हम लोग करेंगे। तुलसीदास लिखते हैं कि ऐसे को उदार जगमाही, बिन सेवा जो द्रवय दीन पर राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करि, कह मुनि पावत नाही। सो गति देत गीध सबरी कह, प्रभु बहुत जिय जाने नाही। जो संपत्ति 10 शीस अपर कर, रावण सिंह पह पाई। सो संपत्ति विभीषण कह, अति सकुच सहित हरिदीन्ही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहस मन मेरो। तो भजु राम काम सब पूरन, करें कृपा निधि तेरो। इस पद का संदर्भ सहित व्याख्या आपको करना है। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे और संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका से लिया गया है। इसका संपादन डॉक्टर राजदेव सिंह ने प्राचीन काव्य संग्रह में किया हुआ है। इतना आप संदर्भ में लिखेंगे। संदर्भ लिखने के बाद आपको प्रसंग लिखना है और प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस पद में तुलसीदास जी भगवान श्री राम की उदारता और उनके दयालु स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। वे बताते हैं कि राम जैसा दयावान स्वामी पूरे संसार में दूसरा कोई नहीं है। इसके बाद हम लोग व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या हम लोग पद को देख करके करेंगे ताकि आप परीक्षा में ठीक प्रकार से लिख पाएं। तुलसीदास कहते हैं कि ऐसे को उदार जगमाहे, यानी इस प्रकार से उदार संसार में कौन है। जिस प्रकार से भगवान राम उदार हैं, उस प्रकार से संसार में एक दूसरा कोई उदार नहीं है। बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाहे, यानी बिना सेवा किए जो दीनों पर द्रवित हो जाए, दीनों पर दया कर दे, ऐसे भगवान राम हैं। राम के समान दूसरा कोई नहीं है। जो गति जोग विराग जतन करे, यानी जो गति जो है योग करने पर, वैराग्य धारण करने पर, तमाम प्रकार के जतन करने पर मुनि लोग नहीं पाते हैं, वही गति राम क्या करते हैं, गीध को देते हैं। सो गति देत गीध सबरी कह, प्रभु बहुत जिय जाने नाही। वही गति राम जो है गीध को देते हैं, जटायु को देते हैं, सबरी को देते हैं, लेकिन मन में कुछ जो है नहीं रखते कि हमने इसको क्या दे दिया, बहुत बड़ा चीज दे दिया, ऐसा वो नहीं सोचते हैं। आगे तुलसीदास लिखते हैं कि जो संपत्ति 10 शीस अपर कर, रावण शिव कह पाई, यानी जो संपत्ति जो है 10 शीस अपर कर, रावण शिव कह पाई। रावण जो है शिव को जो संपत्ति अपना 10 शीस अर्पण करके प्राप्त किया हुआ था, वही संपत्ति, सो संपत्ति विभीषण कह, अति सकुच सहित हरिदीन्ही। वही संपत्ति भगवान राम ने विभीषण को सकुचाते हुए दिया कि मैं क्या दे रहा हूँ, कितनी छोटी चीज इनको दे रहा हूँ। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहस मन मेरो। तुलसीदास कहते हैं कि अगर मेरा मन सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करना चाहता है, सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करना चाहता है, तो भजु राम काम सब पूरन, करें कृपा निधि तेरो। तो सभी कामों को छोड़ करके राम का भजन करिए, राम सभी कामों को पूरा करेंगे। वो कृपा निधान है और कृपा निधान सब पर कृपा करेंगे, सबके काम को पूरा करेंगे। इतना आपको जो है व्याख्या में लिखना होगा। व्याख्या के बाद आपको जो है काव्य सौंदर्य काव्यगत विशेषता लिखना है। इसमें आप लिखेंगे कि इसमें राम की सरलागत वत्सलता का चित्रण किया गया है। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा में ही इस पद को लिखा गया है। अलंकार में देखा जाए तो अनुप्रास और उदाहरण अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसमें शांत रस का प्रयोग किया गया है और भक्ति रस की भी प्रधानता इस पद में दिखाई पड़ता है। इतना आपको काव्य सौंदर्य में लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अब अगला खंड देख लेते हैं। अगला खंड स है। इसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर अधिकतम 500 शब्द में देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि तुलसीदास के समन्वय भावना पर प्रकाश डालिए। तुलसीदास के रचनाओं में जो समन्वय की भावना मिलती है उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि तुलसीदास भक्ति काल के राम काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि हैं। उनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनका 1623 ईस्वी में हुआ था। तुलसी जिस परिवेश में विद्यमान थे उसमें विभिन्न विरोधी विचारधाराएं एक दूसरे से संघर्ष कर रही थीं। तुलसी ने इन विरोधी विचारों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी के समन्वय की प्रशंसा करते हुए लिखा हुआ है कि वे समन्वय की विशाल बुद्धि लेकर उत्पन्न हुए थे। भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर के सामने आया हो। ये तुलसीदास के प्रशंसा में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। तुलसी ने अपने काव्य के माध्यम से समाज के कई स्तरों पर समन्वय का प्रयास किया है, जिसे निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। एक एक करके हम लोग उसको समझेंगे कि तुलसीदास ने किन किन स्तरों पर समन्वय करने का प्रयास किया हुआ है।
पहला है निर्गुण व सगुण का समन्वय। कुछ लोगों का मानना था कि ईश्वर जो है निर्गुण होता है और कुछ लोगों का मानना था कि ईश्वर जो है सगुण होता है। तुलसीदास ने सगुण और निर्गुण ईश्वर में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया हुआ है। तुलसी के समय में सगुण और निर्गुण विवाद अत्यंत जटिल विवाद था। तुलसी सगुण राम के उपासक थे, वे अवतारवाद में विश्वास करते थे। उनका मानना है कि ब्रह्म मूलतः निर्गुण है, निर्गुण ब्रह्म ही समय आने पर सगुण रूप धारण करता है। उनके द्वारा लिखा गया है कि सगुण ही यगुण ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुन पुराण बुध वेदा, यानी सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म में कुछ भी अंतर नहीं होता है, ऐसा मुनि कहते हैं, पुराण कहते हैं, वेद भी इसी प्रकार से कहते हैं कि सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं होता है। अगला जो समन्वय है वह है भक्ति व ज्ञान का समन्वय। तुलसीदास भक्ति और ज्ञान में भी समन्वय करते हैं। भक्ति मूलतः भाव पर आधारित होती है, पर तुलसी केवल भाव पर आधारित भक्ति को काम नहीं मानते, वे भक्ति में ज्ञान का भी आग्रह करते हैं। उनका मानना है कि ज्ञान और भक्ति में विशेष संबंध होता है। दोनों में समन्वय स्थापित करते हुए तुलसीदास ने लिखा हुआ है कि भक्त ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहु भव संभव खेदा, यानी भक्ति और ज्ञान में कुछ भी अंतर नहीं होता है, दोनों हमारे भवसागर के दुख का हरण कर लेते हैं। अगला जो समन्वय है वो है शैव व वैष्णव मत का समन्वय। शैव और वैष्णव मत में भी समन्वय तुलसीदास करते हैं। तुलसीदास के समय में शैव और वैष्णव मत के अनुयायी आपस में संघर्षरत थे, आपस में लड़ते रहते थे। तुलसी राम के उपासक थे, लेकिन दोनों मतों में समन्वय का प्रयास इनके द्वारा किया गया है। ये राम से शिव की तथा शिव से राम की उपासना कराते हैं और दोनों मतों में समन्वय करते हैं। तुलसी के राम कहते हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने हो नहीं भावा, यानी जो शिव का द्रोही है, शिव का विरोधी है और मेरा दास है, उस सपने में भी मुझको प्राप्त नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से भगवान शिव भी कहते हैं कि सो मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, वही रघुवीर मेरे इष्ट देव हैं जिसको सदा मुनि लोग सेवा किया करते हैं, जिसकी मुनि लोग जो है उपासना किया करते हैं। यानी तुलसीदास ने एक तरफ राम से शिव की पूजा करवाई है, दूसरी तरफ शिव से राम की पूजा करवाई है, शैव और वैष्णव मत में समन्वय को स्थापना करने के लिए। अगला जो समन्वय है वह है राजा व प्रजा का समन्वय। तुलसीदास राजा और प्रजा के मध्य का समन्वय भी करते हैं। मध्यकाल में राजा और प्रजा के मध्य गहरी खाई विद्यमान थी। एक तरफ राजा भोग विलास में डूबे हुए थे तो दूसरी तरफ जनता की हालत दयनीय बनी हुई थी। तुलसी ने राजा और प्रजा के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए लिखा है कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, यानी वही मेरा सेवक है, वही हमारे लिए प्रिय है जो हमारे अनुशासन को मानता है। ऐसा राम कहते हैं जब राम राजा बने हैं। आगे भी कहते हैं कि जो अनिति कछु भाषो भाई, तो मोहि बरजहु भय विसराई, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो बिना किसी भय का आप मुझको त्याग सकते हैं। यानी यहाँ राजा और प्रजा के मध्य समन्वय तुलसीदास के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो समन्वय है वह है भाग्य और पुरुषार्थ के मध्य समन्वय। तुलसीदास भाग्य और पुरुषार्थ में समन्वय स्थापित करते हैं। तुलसी के समय इस बात पर विवाद था कि सब कुछ भाग्य से होता है कि कर्म की भी कुछ भूमिका होती है। इनके समय में भाग्यवादी मानसिकता हावी थी। तुलसी इस दोनों के समन्वय स्थापित करते हुए कहीं भाग्य की प्रधानता को स्वीकार करते हैं तो कहीं कर्म की प्रधानता को स्वीकार करते हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, यानी विश्व में कर्म की प्रधानता है, जो जिस प्रकार से करता है उसको उसी प्रकार का फल जो है प्राप्त होता है। दूसरी तरफ भाग्य की भी प्रधानता इनके द्वारा स्वीकार किया गया है। उन्होंने लिखा हुआ है कि हुई है सोई जो राम रच राखा, को कहीं तर्क बढ़ावहि शाखा, यानी वही होगा जो राम चाहते हैं, जो राम ने रचा हुआ है, जो राम ने लिखा हुआ है वही होने वाला है, आपके करने से कुछ नहीं होने वाला है। यानी तुलसीदास एक जगह कर्म की प्रधानता को स्वीकार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भाग्य की प्रधानता को भी स्वीकार कर रहे हैं। अगला जो समन्वय है वह है पुरुष और नारी में समन्वय। तुलसीदास पुरुष और स्त्री के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। तुलसी का समय पुरुष प्रधान समय था, लेकिन तुलसी पुरुष और स्त्री में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। वो मर्यादा को केवल स्त्री तक सीमित नहीं करते। तुलसी नारी से एक पतिव्रत होने की उम्मीद करते हैं तो पुरुष के लिए भी वही प्रतिमान निर्धारित करते हैं। उनके द्वारा लिखा गया है कि एक नारी व्रत रत सब झारी,
ते मन क्रम वच पति हितकारी, यानी सभी पुरुष एक नारी रखे हुए हैं और सभी नारियां मन क्रम और वचन से पति की हितकारी हैं, यानी यहाँ पर स्त्री और पुरुष के बीच भी समन्वय इनके द्वारा किया गया है। अगला जो समन्वय है वह है लोक भाषा और संस्कृत के मध्य समन्वय। तुलसी ने भाषा के स्तर पर भी समन्वय किया है। उन्होंने अपने अधिकांश ग्रंथों की रचना लोक भाषा में की है। लोक भाषा और संस्कृत का समन्वय स्थापित करते हुए उन्होंने लिखा हुआ है कि का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच, काम जुआवे कामरे का लय करिए कुमाच, यानी क्या भाषा यानी क्या लोक भाषा और क्या संस्कृत भाषा, सच्चा प्रेम होना चाहिए। जब कामरी से काम चल रहा है तो कुमाच की क्या आवश्यकता है, यानी यहाँ पर लोक भाषा और संस्कृत का समन्वय इनके द्वारा किया गया है। इतना आप इसके उत्तर में लिखेंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं आपको बताना है, यानी प्रेम से संबंधित इनकी कविता में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। घनानंद की काव्यगत विशेषता आपसे पूछा जाता है आपके परीक्षा में, तब भी आप इस उत्तर को वहाँ पर लिख सकते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे कि घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। वे हिंदी साहित्य में प्रेम की पीर के कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनकी प्रेम पद्धति वियोग व्यथा से ओतप्रोत है, व्यक्तिकता से जुड़ी हुई है और उसमें अलौकिकता, नवीनता, मार्मिकता जैसे गुण विद्यमान हैं। उनकी कविता में प्रेम का सरल, सहज और स्वच्छंद रूप दिखाई पड़ता है, जिसमें उदात्तता विद्यमान है। आचार्य शुक्ल ने इसकी प्रशंसा में लिखा हुआ है कि प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के किसी अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं है। यानी प्रेम के गूढ़ अंतर्दशा का वर्णन जिस प्रकार से इनके द्वारा किया गया है उस प्रकार से हिंदी के किसी दूसरे कवि के द्वारा नहीं किया गया है। उनका काव्य निजी अनुभव, विशेषतः उनकी प्रेमिका सुजान द्वारा दिए गए वियोग की पीड़ा से उपजा है, जो इसे रीति मुक्त काव्यधारा में अद्वितीय बनाता है। अब उनकी कविता में प्रेम से संबंधित कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है उसका एक एक करके हम लोग अध्ययन यहाँ पर करेंगे। पहला है विरह की गहन अनुभूति, यानी उनके कविता में विरह की गहन अनुभूति दिखाई पड़ता है। घनानंद का संपूर्ण काव्य वियोग की मार्मिक और गहरी पीड़ा से उत्प्रोत है। उनकी विरह भावना केवल एक काव्यात्मक वर्णन न होकर उनके हृदय की सच्ची वेदना है। वे अपने प्रिय को पाने के लिए व्याकुल हैं और इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उनके द्वारा लिखा गया है कि पाऊँ कहाँ हरिहाय तुम्हें, धरती में धसों की आकाश ही चीरूं, यानी अपनी प्रेमिका को पाने के लिए कह रहे हैं कि पाऊँ कहाँ हरिहाय तुम्हें, धरती में धसों की आकाश ही चीरूं, कि मैं धरती में धस जाऊं कि आकाश को चीर दूं। ऐसी भाव उनकी कविता में पाई जाती है। दूसरी जो विशेषता है प्रेम मार्ग की सरलता और निश्चलता, यानी घनानंद का जो प्रेम है वो अत्यंत सरल है, उसका रास्ता भी अत्यंत सरल है, वह अत्यंत निश्चल है। घनानंद का प्रेम विलास व आमोद प्रमोद का साधन न होकर गहरी भावनाओं से संपृक्त है। उनके अनुसार प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल है, जहाँ चतुराई या छल कपट के लिए कोई स्थान नहीं है। इस सीधेपन के कारण ही उन्हें प्रेम की पीर की उपाधि मिली हुई है। उन्होंने लिखा हुआ है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक उस्तयानप बाक नहीं, यानी प्रेम का जो मार्ग है अत्यंत सीधा है। यहाँ स्तयानप यानी तनिक भी जो है चालाकी का कोई स्थान, तिरछेपन का कोई स्थान नहीं है। अगली जो विशेषता है इनके प्रेम का वो है एक निष्ठ प्रेम। घनानंद अपनी प्रेमिका से एक निष्ठ प्रेम करते हैं। घनानंद का प्रेम सुजान के प्रति पूर्णतः एक निष्ठ है। उनके वियोग में भी वे सुजान के अतिरिक्त किसी अन्य को याद नहीं करते। यही एक निष्ठता उनकी पीर का मूल कारण है। उनके द्वारा लिखा गया है कि इन प्राणन एक सदा गति रावरो बावर लव लगिए नितलव, अर्थात इन प्राणों की हमेशा एक ही गति है, पागलों की तरह हमेशा तुम्हारी ओर लगी रहती हैं। यानी उनकी कविता में एक निष्ठ प्रेम पाया जाता है। अगली जो विशेषता है प्रेम की उदात्तता और आत्मसमर्पण। घनानंद के कविता में प्रेम का उदात्त रूप दिखाई देता है और उनके द्वारा आत्मसमर्पण भी दिखाई देता है। घनानंद का प्रेम शारीरिक उपभोग से ऊपर उठकर आत्मिक और उदात्त है, जिसमें प्रेमी स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर देता है। वे दुख सहकर भी प्रिय का मंगल चाहते हैं। यह प्रेम नैसर्गिक है। भले ही प्रिय निष्ठुर है, पर वो चकोर की भांति उस चंद्रमा की ओर ही अमृत वर्षा के लिए टकटकी लगाए रहते हैं। उनके द्वारा लिखा गया है कि मोहि तुम एक तुम्हें मौसम अनेक याहि,
कहाँ कछु चंदह चकोरन की कमी है, यानी हमारे लिए तुम एक हो लेकिन तुम्हारे लिए हमारे जैसे अनेक हैं। कहाँ चंद्रमा की चकोरों की कमी होती है, यानी चंद्रमा के पास कई चकोर होते हैं। अगली जो विशेषता है वो है अश्रुओं की निरंतरता। इनके काव्य में अश्रुओं की निरंतर धारा बहती रहती है। विरह की पीड़ा के कारण घनानंद के नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती है, जो उनकी आंतरिक वेदना की अभिव्यक्ति मानी जाती है। उनकी कविता में हृदय की तड़प, आंखों की विवशता, वेदना भरा दैन्य आदि की मार्मिकता व्यंजना हुई है, यानी ये सभी उनके कविता में दिखाई पड़ता है। उनके द्वारा लिखा गया है कि रैन दिना घुटिबो करे प्राण, झरे दुखिया अखिया झरनाशी। अब आगे बढ़ते हैं, अगली विशेषता देख लेते हैं। अगली विशेषता है लौकिक प्रेम का अलौकिक में रूपांतरण, यानी उनके यहाँ जो लौकिक प्रेम पाया जाता है धीरे धीरे वह अलौकिक प्रेम में रूपांतरित हो जाता है। सुजान से मिले वियोग के बाद उनका लौकिक प्रेम धीरे धीरे कृष्ण राधा भक्ति के अलौकिक प्रेम में बदल जाता है, पर पीर की भावना बनी रहती है। उनके द्वारा लिखा गया है कि ऐसे रूप अगाधे, राधे 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 राधे, तेरी मुलबे को ब्रजमोहन बहुत जतन है साधे, यानी उनका जो लौकिक प्रेम है धीरे धीरे वह अलौकिक प्रेम में बदल जाता है। अगला है संयोग में भी वियोग की अनुभूति। जब वो संयोग के समय होते हैं तब भी उनको वियोग की अनुभूति होती है। घनानंद के प्रेम में संयोग काल में भी भविष्य के वियोग की आशंका जो है बनी रहती है। वे संयोग में भी वियोग की अनुभूति करते हैं, जो उनकी पीर को और गहरा करती है। उनके द्वारा लिखा गया है कि यह कैसे संयोग न बूझ पड़े, जो वियोग न क्यों हो बिछोहत है, यानी यह कैसा संयोग है जो वियोग को दूर नहीं कर रहा है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।